वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही इमोशनल मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तनूप। मूवी में थोड़ा बहुत सस्पेंस भी देखने को मिलता है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है प्रतीश और बंदी का नाम त्रिशा। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्ते को इनके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये दोनों रजिस्टर मैरिज करके किसी दूसरे गांव पर आने लगते हैं। प्रतीश की फैमिली वाले त्रिशा को यही कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि त्रिशा इनकी कैश नहीं है, और इसी तरह त्रिशा की फैमिली वाले प्रतीश को ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि प्रतीश को ढंग की जॉब नहीं है, वो बहुत ही गरीब बंदा है। फिलहाल प्रतीश और त्रिशा किसी गांव के बस स्टॉप पर उतरकर अपने बजट में किसी रेंट के घर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब प्रतीश के पास ऑलरेडी किसी घर के ओनर का नंबर होता है। उसको फोन करके अपने बारे में बताने पर घर का ओनर इन दोनों को एक घर के पास ले जाता है। इस घर को देखने के बाद इन दोनों को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये कमरा बहुत ही छोटा और इसी तरह स्टोर रूम जैसा होता है। अब इन दोनों का एक्सप्रेशन देखकर घर का ओनर इन दोनों से कहने लगता है कि फिलहाल इस गांव में आपके बजट में यही घर मेरे पास अवेलेबल है। प्रतीश और त्रिशा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये दोनों इसी घर पर रेंट पर रहने के लिए मान जाते हैं। घर का ओनर कहने लगता है कि इससे पहले यहाँ पर एक तमिल फैमिली रहा करती थी, लेकिन वो लोग 10 महीनों का रेंट पे नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने उनका कुछ सामान घर में ही रखकर उनको घर से दफा कर दिया। इस घर के सामान में से अगर आपको कुछ काम आए तो यूज कर लेना, और बाकी सामान को घर के पीछे फेंक देना। बाद में एडवांस लेकर जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो प्रतीश घर के ओनर से पूछने लगता है, क्या यहाँ पर आसपास कोई नदी या तालाब है? घर का ओनर कहने लगता है, हाँ थोड़ी दूरी पर एक नदी है। वैसे किस लिए? प्रतीश कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सर, कपड़े धोने के लिए। उसके बाद प्रतीश और त्रिशा घर के अंदर आकर अपने सारे घर को अच्छी तरह से साफ करने लगते हैं। तभी प्रतीश का फ्रेंड संतोष प्रतीश को कॉल करता है। संतोष मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करते रहता है। एक्चुअली इसी संतोष ने प्रतीश और त्रिशा की मदद की होती है, मतलब इन दोनों की शादी करवाई होती है, और इसी तरह इन दोनों को अपने फ्रेंड संजय के गांव पर भेजता है। पूछने लगता है, क्या संजय ने तुमको कॉल किया? प्रतीश कहने लगता है, नहीं अभी नहीं किया उसने। खैर उसी रात उस गांव के बस में ड्राइवर, कंडक्टर और गांव के कुछ लोग दारू पीकर अपने गांव के बारे में कुछ बातें एक दूसरे से शेयरिंग करते रहते हैं। एक्चुअली जिस जगह पर प्रतीश का घर होता है उसी घर के सामने बस स्टॉप भी होता है। हर रोज इनकी बस यहीं पर खड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद संजय प्रतीश और त्रिशा से मिलने के लिए आता है, और इसी तरह प्रतीश से उसके काम के बारे में भी बात करने लगता है। ये दोनों संजय को अपने घर के अंदर इनवाइट करने लगते हैं। संजय कहने लगता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे काम के बारे में बात करने के लिए आया था। कल सुबह तुम रेडी रहना, मैं आकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा। उसी तरह अगर तुमको कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन करके बुलवा लेना। सुबह होने के बाद त्रिशा खिड़की के थ्रू किसी कूते को देखकर बहुत दुखी होने लगती है। मतलब इनके घर के नीचे एक छोटा सा कूता बंधा होता है, इसको देखकर बहुत दुखी होने लगती है। प्रतीश त्रिशा को संभालने लगता है। त्रिशा को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास्ट में ऐसी कुछ घटना पेश आई थी जिसकी वजह से ये दुखी है। थोड़ी देर के बाद संजय प्रतीश के घर पर आता है इसको अपने काम पर ले जाने के लिए, और इसी तरह पहला दिन होने की वजह से संजय इन दोनों के लिए कुछ सामान भी लेकर आता है, तरकारी, फ्रूट्स वगैरह। एक्चुअली संजय दीवारों पर पेंटिंग डालने का काम करते रहता है, तो संजय अपने बॉस से बात करके प्रतीश को भी वही काम दिलवाता है। इस तरह से जब ये दोनों किसी दीवार के ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसी वक्त त्रिशा प्रतीश को कॉल करके खाने के बारे में पूछने लगती है कि मैं होटल पर आई हूँ खाना लेने के लिए, क्या तुम्हें भी खाना लाकर दे दूँ? प्रतीश कहने लगता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम खा लो, मैं यहीं पर संजय के साथ खा लूंगा। खैर थोड़ी देर के बाद संजय स्मोकिंग करते हुए प्रतीश को भी सिगरेट देने लगता है। प्रतीश कहने लगता है, नहीं संजय, जब मैं मूवीज में काम कर रहा था उसी वक्त मैंने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दिया। संजय पूछने लगता है, क्या तुम मूवीज में काम किया करते थे? तो फिर तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी? प्रतीश कहने लगता है कि जिंदगी में हालात ऐसे आ गए थे कि मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ा, और इसी तरह जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। संजय से भी नदी तालाब के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर पास ही में कोई नदी या तालाब है? संजय कहने लगता है, हाँ तुम्हारे घर के पीछे के साइड से थोड़ी दूरी पर जाओगे तो वहाँ पर एक छोटी सी नदी है। इस तरह से प्रतीश को घर के पास ड्रॉप करके चला जाता है। तो प्रतीश उसी नदी को ढूंढते हुए थोड़ा जंगल के अंदर जाने लगता है। बहुत ही लंबी वॉकिंग करने के बाद इसको एक नदी नजर आती है, और वहाँ पर एक बंदा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। इस बंदे से पूछने लगता है, क्या ये नदी बहुत ही गहरी है? मछुआरा कहने लगता है, हाँ ये नदी बहुत ही अंदर गहरी है। सो प्रतीश वहाँ से निकलकर एक ऐसी प्लेस को ढूंढने लगता है जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है। घर वापस आने के बाद प्रतीश त्रिशा से उसी नदी के बारे में बात करने लगता है।
कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है। जब सारे लोग सो जाते हैं तो प्रतीश अकेला ही उस नदी के पास जाकर ऐसी स्पॉट को ढूंढने लगता है जहाँ पर पानी बहुत ही कम हो, मतलब गहराई नापने लगता है। बाद में किनारे के पास आकर वहाँ के पत्तों से एक छोटा सा बिस्तर बनाने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद प्रतीश दोबारा त्रिशा के पास आकर कहने लगता है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, कल रात से हम वहाँ पर जा सकते हैं। सो उसके बाद दूसरे दिन आधी रात को प्रतीश अपनी नींद से जागकर त्रिशा को भी अपनी नींद से जगाता है। कहने लगता है चलो त्रिशा, अब टाइम हो चुका है। इस तरह से ये दोनों रेडी शेडी होते हैं उस नदी के पास जाने के लिए। लेकिन शॉकिंगली इनके घर के बाहर जो बस खड़ी थी ना, उस बस में कंडक्टर अभी भी जगा होता है। ये देखकर त्रिशा कहने लगती है अरे प्रतीश, उस बस में कोई है, चलो हम वापस चलते हैं। इस तरह से ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। कहने लगती है कि किसी और दिन प्लान करते हैं, आज नहीं। दूसरे दिन आधी रात को दोबारा ये दोनों रेडी शेडी होने लगते हैं उस नदी के पास जाने के लिए। पहले प्रतीश बाहर आकर देखने लगता है कि कोई है या नहीं। सो आज रात सेफली कोई भी मौजूद नहीं होता। प्रतीश और त्रिशा ये दोनों चुप चुप के उस नदी के पास जाकर उस नदी में डुबकी लगाने लगते हैं। मतलब पानी में डुबकी लगाकर कुछ सेकंड रुककर दोबारा ऊपर उठते हैं। यही प्रोसेस बार बार करने लगते हैं। बाद में प्रतीश त्रिशा को किनारे पर लाता है जहाँ से पत्तों से बिस्तर बनाया था। त्रिशा से कहने लगता है कि त्रिशा अपने कपड़े खोलो। बेचारी त्रिशा बहुत डरती रहती है कि कोई इन दोनों को ना देख ले। ये दोनों आसपास थोड़ा ऑब्जर्व करके उसी पत्तों के ऊपर लेटकर कांड वांड करने लगते हैं। अपना घर होने के बावजूद भी ये दोनों यहाँ पर आकर कांड क्यों करते हैं ये हमको बाद में ही पता चलेगा। खैर कुछ दिनों के बाद फेस्टिवल होने वाला होता है जिसकी वजह से प्रतीश और संजय पेंटिंग के काम में बहुत ही बिजी हो जाते हैं। और इसी दरमियान में संजय प्रतीश को दूसरे गांव पर ले जाता है पेंटिंग के लिए। त्रिशा को अकेला ना छोड़ते हुए प्रतीश त्रिशा को भी अपने साथ लाने लगता है। घर वापस आने के बाद ये दोनों दोबारा रेडी शेडी होने लगते हैं उस नदी के पास जाने के लिए। इस तरह से जब नदी के पास जा रहे होते हैं तो बस का कंडक्टर इन दोनों को देख लेता है। सोचने लगता है कि आधी रात को ये दोनों कहाँ पर जा रहे हैं। इस तरह से इन दोनों को फॉलो करते हुए इन दोनों का कांड अपनी आंखों से देख लेता है। उसके बाद क्या था, दूसरी रात वो कंडक्टर गांव वालों को उसी बस में बुलाकर प्रतीश और त्रिशा की बात बताने लगता है। ये लोग इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते। अरे वाइफ एंड हस्बैंड बाहर जाकर कांड क्यों करेंगे, उनके पास तो अच्छा खासा घर है, प्राइवेसी है। उसी वक्त प्रतीश इस बस के पास आकर डॉक्टर के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर आसपास में कोई डॉक्टर मिल सकता है। मतलब ठंडे पानी में बार बार डुबकी लगाने की वजह से त्रिशा को बुखार और जुकाम हो चुका होता है, इसीलिए डॉक्टर के बारे में पूछा। कुछ दिनों के बाद त्रिशा की तबीयत ठीक होने के बाद ये दोनों दोबारा रेडी शेडी होने लगते हैं। इस तरह से जब ये दोनों चोरी चुपके नदी के पास जा रहे होते हैं तो दोबारा वो बस का कंडक्टर इन दोनों को देखकर अपने बाकी दोस्तों को बस के पास बुलाता है। मतलब अपने दोस्तों को सबूत दिखाने के लिए। तो ये लोग भी उस नदी के पास जाते हैं तो सच में वहाँ का नजारा देखकर शॉक में रह जाते हैं कि प्रतीश और त्रिशा जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। ये लोग उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं और इसी दरमियान में एक बंदा उन दोनों की फोटो खींचने पर इसकी फोन की फ्लैशलाइट ऑन होती है। तभी प्रतीश और त्रिशा को ये समझ में आ जाता है कि कोई इन लोगों को देख रहा है। फटाफट से अपने कपड़े पहनकर जब वहाँ से जाने लगते हैं तो कंडक्टर और वो सारे लोग इन दोनों के पास आकर प्रतीश को बहुत डांटने लगते हैं कि तुम दोनों आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों के पास घर नहीं है, यहाँ पर आकर कांड कर रहे हो। बेचारा प्रतीश बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सॉरी भैया, अगली बार मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग प्रतीश और त्रिशा की वीडियो बनाकर इन दोनों को बहुत जलील करके पहले वहाँ से भेज देते हैं। घर वापस आने के बाद त्रिशा बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि इन दोनों की बात सारे गाँव वालों को पता लग जाएगी, इन दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। दूसरे दिन जिन जिन लोगों ने उन दोनों की वीडियो बनाई होती है वो सारे लोग उस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने लगते हैं। इस तरह से उस गांव के हर एक बंदे के मोबाइल में इन दोनों की वीडियो अवेलेबल पर होती है। अब ऑफ कोर्स ये वीडियो संजय भी देखकर शॉक में रह जाता है। सच के बारे में पता करने के लिए संजय प्रतीश को कॉल करने लगता है। अब प्रतीश ये सोचने लगता है कि संजय इसको काम पर बुला रहा है। कहने लगता है कि भाई मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। प्रतीश के घर के बाहर ही कुछ लोग बैठकर प्रतीश और त्रिशा के बारे में ही बात करते रहते हैं कि ये दोनों तो दिन में बाहर ही नहीं आते। तो दूसरा बंदा कहने लगता है कि उन दोनों का काम तो रात में चलता है, जंगल में मंगल, दिन में क्यों बाहर आएंगे। थोड़ी देर के बाद प्रतीश खाना लेने के लिए होटल पर आता है तो होटल वाले बंदे आसपास के लोग प्रदीप को बहुत ही अजीब तरह से देखने लगते हैं, इस पर हंसने भी लगते हैं। बेचारा प्रतीश ये बेइज्जती ना सहते हुए फटाफट से खाना लेकर वापस अपने घर पर आकर बहुत रोने लगता है कि एक मर्द होकर मैं ही बाहर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे में त्रिशा क्या बाहर जा पाएगी।
ये खुद अंदर से बहुत ही टूट चुका होता है, लेकिन त्रिशा को दिलासा दिलाते रहता है। इस तरफ संजय यही सोचने लगता है कि अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फटाफट से संजय संतोष को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, गांव पर आकर तुम एक बार उससे मुलाकात करो। तो संतोष फटाफट से संजय के गांव पर आकर संजय से पहले मुलाकात करता है। अब संजय जो हुआ वो सब कुछ संतोष को सुनाने लगता है। इन दोनों के साथ घर का ओनर भी होता है। संजय कहने लगता है कि वो वीडियो सारे गांव में बहुत ही वायरल हो चुका है। गांव वाले उन दोनों के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं और इसी तरह घर के ओनर को भी बहुत डांट रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने अपना घर रेंट पर क्यों दिया, एक बार तुम प्रतीश से मुलाकात करके उन दोनों को समझाओ। संतोष कहने लगता है कि पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार प्रतीश और त्रिशा की लाइफ में क्या हुआ, बाद में डिसाइड करना कि उन दोनों ने सही किया या गलत। इस तरह से उन दोनों के बारे में बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। 7 साल पहले प्रतीश एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया करता था। प्रतीश के साथ साथ संतोष भी होता है। एक दिन प्रतीश को सेट पर एक छोटा सा कुत्ता नजर आता है, मतलब ये कुत्ता अपने ओनर से बिछड़ चुका होता है। प्रतीश इस कुत्ते को देखकर इसको अडॉप्ट कर लेता है, मतलब अपने घर पर ले जाता है। प्रतीश के साथ साथ इसके रूम में 2 और बंदे भी होते हैं, संतोष और एक और तमिल वाला बंदा। बहुत ही कम समय में प्रतीश इस कुत्ते से बहुत ही प्यार करने लगता है। दूसरे सीन में त्रिशा को दिखाया जाता है। एक्चुअली वो कुत्ता त्रिशा का ही होता है। त्रिशा का कुत्ता मिस होने की वजह से बेचारी त्रिशा बहुत मायूस हो जाती है। बेचारी खुद भी खाना नहीं खाती। अपने कुत्ते को फाइंड आउट करने के लिए शहर में पाम्पलेट छपवाने लगती है। तो प्रतीश का फ्रेंड वो पाम्पलेट प्रतीश को लाकर दिखाने पर प्रतीश त्रिशा को फोन करके इसके कुत्ते के बारे में बताने लगता है कि आपका कुत्ता हमारे पास है। त्रिशा बहुत ही खुश होकर अपने कुत्ते को हासिल करने के लिए प्रतीश के एड्रेस पर जाती है। तो सच में वहाँ पर इसका कुत्ता होता है और इसका कुत्ता भी त्रिशा को देखकर बहुत खुश होने लगता है। प्रतीश भी त्रिशा के कुत्ते को हंसी खुशी दे देता है। इसी कुत्ते की वजह से इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। मतलब वो कुत्ता प्रतीश को भी बहुत ही क्लोज होने की वजह से प्रतीश और त्रिशा एक साथ उस कुत्ते को वॉकिंग पर ले जाने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से क्लोज होकर एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। एक दिन त्रिशा प्रतीश से कहने लगती है कि जब मैं 11 साल की थी उस वक्त मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मतलब इस दुनिया से चल बसी। बाद में मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और इसी तरह प्रतीश मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हमेशा बिजनेस के काम में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरे आंटी अंकल के पास छोड़ दिया। वहीं पर मैं पली बड़ी। एक दिन त्रिशा प्रतीश के बारे में अपने फादर को जाकर बताने लगती है कि मैं प्रतीश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन त्रिशा के फैमिली वाले इस रिश्ते से टोटली मना करने लगते हैं, क्योंकि प्रतीश के पास पैसा वैसा नहीं है, वो बहुत ही गरीब है और ये ठहरे पैसे वाले। त्रिशा का फादर दूसरे ही दिन बिना त्रिशा से पूछे इसकी शादी फिक्स करवा देता है। अब ये जानने के बाद त्रिशा उसी रात प्रतीश को सारी बात बताकर अपने घर से भाग जाती है। सुबह होने के बाद ये दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। शादी होने के बाद प्रतीश त्रिशा को लेकर अपने घर पर जाता है, लेकिन इसकी माँ इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करती। बेचारा प्रतीश का फादर थोड़ा अपाहिज होता है। बाद में प्रतीश और त्रिशा को समझ में नहीं आता कि ये दोनों कहाँ पर जाए। संतोष कहने लगता है कि तुम दोनों मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन प्रतीश मना करने लगता है कि अब तक तुमने हम दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से साथ दिया, अब बस संतोष हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से एक छोटे से लॉज में रहते हुए प्रतीश छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। एक दिन त्रिशा का फादर त्रिशा को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने पर उस मैसेज को देखकर त्रिशा बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसमें इसका कुत्ता मरा होता है और इसके फादर ने ये भी मैसेज लिखा होता है कि इसके फादर ने ही इस कुत्ते को मार दिया, अगर तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। खैर देखते ही देखते कुछ दिन गुजरने लगते हैं। अब इन दोनों को पेरेंट्स बनने की इच्छा होती है, लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी ये दोनों पेरेंट्स ही नहीं बन पाते। काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज लेने लगते हैं, लेकिन नो यूज़। एक दिन प्रतीश का फादर इन दोनों के पास आकर कहने लगता है कि अगर तुम दोनों माँ बनोगे तो बच्चे को देखकर तुम्हारी फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को संतान ही नहीं होती। एक दिन प्रतीश यही बात अपने फादर को फोन करके बताने लगता है, तो इसका फादर प्रतीश को एक आयुर्वेदिक गुरु के बारे में बताने लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर इलाज लो। तो प्रतीश और त्रिशा अपने फादर के आइडिया को फॉलो करते हुए दूसरे गांव पर जाकर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मुलाकात करके अपने सारे बारे में बताने लगते हैं। वो डॉक्टर इन दोनों का चेकअप करके कहने लगता है कि तुम दोनों सिटी में रहने की वजह से संतान होने की क्षमता खो चुके हो, ये अंग्रेजी दवाइयों से कुछ नहीं होगा। पहले तुम दोनों एक हरे भरे विलेज में जाकर रहो और किसी नदी में अच्छे से डुबकी लगाकर बाद में कांड करना। डुबकी लगाने की वजह से तुम्हारा शरीर कूल होगा, ठंडा होगा,
जिसकी वजह से तुम दोनों के शरीर में काफी सारा बदलाव आएगा। अब ये सोल्यूशन सुनने के बाद प्रतीश और त्रिशा यही सोचने लगते हैं कि यह सोल्यूशन वर्कआउट होगा। नदी में जाकर डुबकी लगाकर वहीं पर कांड कैसे करें। लेकिन इन दोनों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ने काफी सारे डॉक्टर्स के पास अपना इलाज लिया, लेकिन नो यूज। सोच लेते हैं चलो ये सोल्यूशन भी ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से प्रतीश संतोष को बताने पर संतोष संजय के गांव पर भेज देता है। उसके बाद क्या हुआ ये सारे लोग हम जानते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर सच सुनने के बाद संजय और घर का ओनर बहुत ही फील होने लगते हैं। उसी रात ये तीनों उस बस में आकर जिन जिन लोगों ने उन दोनों की वीडियो बनाई उन सारे लोगों को उन दोनों की सच्चाई बताने लगते हैं। सच सुनने के बाद वो कंडक्टर और बाकी लोग भी बहुत फील होने लगते हैं कि हम लोगों से इतनी बड़ी भूल हो गई। बाद में ये लोग अपने सारे गांव वालों को फोन करके वो सारी वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद संजय संतोष घर का ओनर प्रतीश के घर पर जाते हैं उन दोनों को समझाने के लिए, लेकिन घर को ताला लगा होता है। काफी जगह पर तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आते। सोचने लगते हैं कि शायद दूसरे गांव पर चले गए होंगे। खैर सुबह होने के बाद संतोष संजय को फोन करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है। वो ये कि नदी के पास प्रतीश और त्रिशा की डेड बॉडी पाई गई। फटाफट से वहां पर जाने पर सच में वो दोनों मरे पड़े होते हैं और मरने से पहले भी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। मतलब बेचारे बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए इन दोनों ने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बेचारा संतोष इन दोनों को देखकर बहुत रोने लगता है और जिन जिन लोगों ने इन दोनों की वीडियोस बनाई थी वो लोग भी बहुत गिल्ट महसूस होने लगते हैं कि हमारी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दूसरे दिन इन दोनों की खबर एक न्यूज़पेपर में छपती है और यहीं पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि त्रिशा का पोस्टमार्टम करने पर यह बात पता चलती है कि त्रिशा प्रेग्नेंट थी। तो ये लोग और शर्मिंदा होने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होने लगती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।